इस दुनिया में टाइम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप में से कुछ लोग कहेंगे मनी इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइम क्या है? मनी इम्पोर्टेंट है, मनी है तो सब कुछ है। कुछ लोग वैसे कहेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको जो पैसा मिलता है वो टाइम के हिसाब से। इससे आप बता सकते हो कि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम टू करियर कंसल्ट चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये वीडियो हिंदी में है। अगर इस वीडियो को आप कन्नड़ा या इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक क्लिक कीजिए और अपनी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है उसे उसमें इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए। ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। अगर मैं कुछ गड़बड़ किया, मेरा लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा जो YouTube चैनल है वो कोर्स और जॉब अपडेट और इंटर्नशिप के बारे में था। इसलिए मैंने इंग्लिश में ही किया था वीडियो कंटेंट, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ मेरे YouTube चैनल में उसके लिए तो इंग्लिश पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने मेरा सब कंटेंट को इंग्लिश में ही किया, पर इस वीडियो को मैं हिंदी और कन्नड़ा में किया क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल है। सबके पास टाइम है और टाइम को मैनेज करना सबको आना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी और कन्नड़ा में भी किया ताकि मोर ऑडियंस को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को शेयर तो कीजिए और लाइक भी कीजिए। इस दुनिया में टाइम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप में से कुछ लोग कहेंगे मनी इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइम क्या है? मनी इम्पोर्टेंट है, मनी है तो सब कुछ है। कुछ लोग वैसे कहेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको जो पैसा मिलता है वो टाइम के हिसाब से। अगर आप 8 आवर्स टाइम काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलता, आपको कट होता है, सैलरी कट होता है। इससे आप बता सकते हो कि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम को मैनेज किया तो सब कुछ आप पा सकते हो और अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में और खुशी से भी रह सकते हो। इसलिए ही इस वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ और 2 अप्रोचेस भी दे रहा हूँ। अगर आप इन दोनों में किसी एक अप्रोच को आप चुना तो भी आप आपके टाइम को मैनेज कर सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इन दोनों अप्रोचेस को आप करने से पहले आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होना ज़रूरी है। ये प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? मतलब जो भी आपको करना है वो सबको आप एक पेपर या बुक में लिख दीजिए और लिखने के बाद उसे ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये टास्क जो मैंने लिखा है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आपको इम्पोर्टेंट को समझना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी को ही एक अनदर पेज या अनदर बुक में लिख कर दीजिए। इसे हम प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं। जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट टास्क है वही प्रायोरिटी है, वही प्रायोरिटी लिस्ट है। ये आपका पहला काम है। अब मैं टाइम मैनेज करने के लिए फर्स्ट अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके पास 2 प्रायोरिटी टास्क है। एक, अगर आप स्टूडेंट है तो आप कॉलेज एक जो है वो प्रायोरिटी टास्क है, और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो वो दूसरा और प्रायोरिटी टास्क होगा। जो भी है ये 2 है वो इम्पोर्टेंट टास्क हुआ आपके लिए। आपको उसे डेली करना चाहिए। आप क्या करते हैं? कॉलेज का टाइम तो हो गया और 6 आवर आपके पास है, 6 आवर आपके पास है और 3 आवर आप उस कोर्स में आप मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो पढ़ना वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आप 3 आवर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और आपका ब्रेन के लिए रेस्ट चाहिए। अगर आप उस 3 आवर का जो आप कोर्स करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो डेली, उसे आप 3 टुकड़ों में डिवाइड किया और एक आवर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 1 आवर, इवनिंग में 1 आवर और नाइट में 1 आवर, तो 3 आवर आपने डेली पढ़े। आप उस कोर्स का जो आपका डेली रूटीन है, 3 आवर आपको डेली पढ़ना था, उस कोर्स को आप आसानी से उस कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। ये पहला अप्रोच है। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है जिसे आप फ्लेक्सिबली कर सकते हो तो उसे कंटिन्यूसली मत करो। जो भी कंपनी या कुछ भी जो भी पर्सन जो सक्सेसफुल रहा वो एक ही दिन में सब कुछ नहीं किया।
वो दिन भर दिन पढ़ता रहा और लर्न करता रहा और सक्सेस के दिशा में जा रहा, तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता। सो इसलिए आपको जो फ्लेक्सिबली आप चेंज कर सकते हैं आपका टाइम को, आपका इम्पोर्टेंट टास्क। लाइक अगर मैं कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप यूडेमी से कोर्स लेते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए वो फ्री है, लाइफ टाइम के लिए आप पढ़ सकते हो। सो जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको सारी कोर्स को आपको एक ही बार में ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरा पहला अप्रोच है। तो सेकेंड अप्रोच क्या है कि देयर इज़ नो रूल दैट आपको 2 ही टास्क प्रायोरिटी लिस्ट में है। सो मोर देन 2 भी हो सकता है, 3 या 4 टास्क भी हो सकता है प्रायोरिटी लिस्ट में। सो अगर आप उस प्रायोरिटी लिस्ट में जो टास्क जो 3 और 4 है उसे आप डेली करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आपको स्ट्रेस आता है क्योंकि आप उन सबको एक ही दिन में नहीं कर सकते। मुझे भी पहले हुआ ऐसे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करके एलोन मस्क के बारे में मैंने सुना और उसके एक स्केड्यूल मैंने देखा। उसका स्केड्यूल देखकर मैंने हैरान हो गया क्योंकि वो 3 कंपनी में काम करता है। 2 कंपनी का वो CEO है और एक कंपनी में वो वॉलंटियरली काम करता है। सो एक ही वीक में वो 3 कंपनी में वर्क करता है। सो मैंने उसका स्केड्यूल ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि एक कंपनी में वो फर्स्ट 2 डेज मंडे और ट्यूसडे काम करता है और सेकेंड कंपनी में नेक्स्ट 2 डेज एंड थर्ड कंपनी में वो लास्ट 1 डे। सो उससे मैंने सीखा कि जो भी टास्क है वो एक ही दिन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं कॉलेज तो कंपलसरी है सो इसे मैं छोड़ दिया। सो कोर्स और बुक रीडिंग और यूट्यूब, सो ये मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, डे 1 में मैं कोर्स लर्न किया और बुक पढ़ा और डे 2 में मैंने यूट्यूब किया और बुक पढ़ा। सो जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके करियर में उसे आप डेली कीजिए, जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सो उसे आप अल्टरनेटिवली कीजिए। लाइक डे 1 में ये किया तो डे 2 में अनदर किया, सो लाइक दैट आप कीजिए। सो इससे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सो आप प्लान कीजिए, अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हो तो आपका सक्सेसफुल होने का रेट जो है वो बढ़ेगा। इसलिए आप टाइम मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन 2 अप्रोचेस में आपको कौन सी अप्रोच अच्छा लगा और आप किस अप्रोच को आप यूज़ करने वाले हो तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। और अगर मेरा हिंदी थोड़ी ख़राब है तो मेरा एक फीडबैक तो दे दीजिए कमेंट में। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स का जो भी वीडियो डालता हूँ मैं मल्टी लैंग्वेज में ही डालता हूँ। सो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सो आखिर एट लास्ट मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लाइफ में जो भी है आपको प्लान करना तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप प्लान कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप कुछ बचत करना चाहते हो, आप कुछ सेव करना चाहते हो। सो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो या मनी सेव करना चाहते हो तो कुछ भी सेव करना चाहते हो तो प्लान करना ज़रूरी है। सो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस को आप समझिए और प्लानिंग कीजिए और टाइम मैनेज कीजिए। और 2 अप्रोच जो मैंने बताया उसे आप अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए और रिजल्ट्स आप देखिए, आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। सो मैं अब बोनस टिप के बारे में बात कर रहा हूँ। सो द पहला टिप जो है ये टू डू लिस्ट का जो बुक है। सो इसमें मैं क्या करता हूँ, मीन्स मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप सेम एग्ज़ाम दे रहे हो, एक एग्ज़ाम हुआ, 6 सब्जेक्ट है, 1 एग्ज़ाम हुआ। सो आप कैसे फील करेंगे? तो ज़रूर आप डेफिनेटली आप कुछ फील करेंगे क्योंकि आपका जो 1 एग्ज़ाम है 5 आउट ऑफ 6 1 एग्ज़ाम तो हो गया। सो अब तो 5 एग्ज़ाम ही है। सो आपको बहुत ही खुश होता है। सो वैसे ही अगर आप डेली एक प्लान करके एक टू डू लिस्ट किया और जो टास्क आपने लिखा अगर वो टास्क को आपने फिनिश किया और उसे स्क्रैच या टिक किया तो आपके अंदर से जो हैप्पीनेस आएगा वो बहुत ही कमाल का है और वो आपको पॉजिटिवली एनर्जाइज करेगा। और ये मेरा टू डू लिस्ट का। सो ये टू डू लिस्ट का बुक आप अगर ऐप को यूज़ करना चाहते हो तो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर में बहुत ही एप्लीकेशन है। वो पहला बोनस है। और दूसरा बोनस टिप जो है एक डेली प्लानर है और ये वीकली प्लानर। सो मैं उसे क्यों यूज़ करता हूँ, मीन्स
मैं 30 मिनट्स डेली मॉर्निंग में इस डेली प्लानर और वीकली प्लानर वंस इन अ वीक सो मैं लिख कर प्लान करता हूँ। सो मेरा स्केड्यूल वैसे होगा, सो मैं इस टास्क को करूँगा, इस टास्क को करूँगा, सो ऐसे मैं प्लान करता हूँ। अगर आप 30 मिनट्स डेली मॉर्निंग प्लान कर सकते हो तो आप 15 आवर्स डेली बचा सकते हैं और प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। सो इसलिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया प्लानिंग के बारे में, आप कुछ तो बचत कर ही लेंगे अगर प्लानिंग करते हैं तो। अगर इस बुक को आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसे ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए और सक्सेस पाइए। इस वीडियो को हर एक फ्रेंड को शेयर कीजिए क्योंकि उसे भी टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू गाइस।